जब बेटा पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं गया, तब माँ ने ऐसा क्या किया कि भरे समाज में बेटा बहू के मुंह में कालिख पुत गया। अजी सुनते हो, आज अगर आप सूरज के स्कूल नहीं गए तो पता नहीं वह घर पर आकर क्या हंगामा खड़ा करेगा। मुझे तो सोच सोचकर ही डर लगता है। मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे हैं। लेकिन आप हो कि ना मेरी बात सुनते हो ना ही उसकी। उसने आज साफ साफ कहा है कि अगर आज आप पापा के साथ स्कूल नहीं आओगी तो मुझे मेरा हाफ ईयरली का मार्क्स नहीं बताएंगे और मुझे जानना है कि मैंने कितने नंबर लाए हैं। प्लीज़ मम्मी, आप पापा को कैसे भी करके मनाकर लाइएगा, वरना मैं आज घर ही नहीं आऊँगा। रमा जी ने थोड़ा गुस्सा और थोड़ा हिचकिचाहट भरे मिश्रित स्वर में अपने पति राजेश जी से कहा। तो राजेश जी ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात? धत पगली, तुम भी ना ऐसे बोल रही हो। आखिर मैं इतना सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए और सूरज के लिए ही ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऊपर जाऊँ तो सब साथ लेकर जाऊँगा। रमा जी ने राजेश जी का मुंह अपने हाथ से बंद करते हुए कहा, आप भी कैसी अशुभ बातें कर रहे हो जी। आप कभी भी मुझे छोड़कर ऊपर जाने की बात मत करना। राजेश जी ताली ठोकते हुए ठहाका लगाकर हंस दिए और कहा, अरे बाबा, सिर्फ बोल देने से ही कोई तुरंत ही ऊपर थोड़े ही चले जाते हैं। मैं तो यूं ही बोल दिया। चलो, अब नोक झोंक बहुत हुई, अब सूरज के स्कूल चलते हैं। दोनों पति पत्नी सूरज के स्कूल चले जाते हैं। सूरज अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश होता है। सूरज ने अपने क्लास में टॉप किया था। राजेश जी ने भी पहले से ही सभी टीचर्स के लिए मिठाई खरीदकर रख लिया था, इसलिए सभी को मिठाई भी खिलाया। अब सूरज दिन ब दिन तरक्की करने लगा और पढ़ाई पूरी होते ही बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी कंपनी में बड़ा अधिकारी बन गया और उन्होंने उसकी शादी भी कर दी और वह शहर में ही रहने लगा। इधर धीरे धीरे राजेश जी की तबीयत खराब रहने लगी। रमा जी उनका खूब ख्याल रखती, अपने आसपास के डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। फिर रमा जी ने मजबूर होकर अपने बेटे सूरज को फ़ोन लगाया। इसके पहले भी उन्होंने सूरज को कई बार फ़ोन लगाया था, लेकिन उसने कई बार या तो फ़ोन ही नहीं उठाया या फिर कभी उठाया भी तो माँ अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ कहकर फ़ोन काट देता था। आज जब उसने फ़ोन उठाया तब माँ ने कहा, हेलो सूरज बेटा, मैं तुम्हें कितने दिनों से फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि फ़ोन उठाते ही नहीं। बेटा, तुम तो जानते ही हो अपने पिता की हालत के बारे में। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुम्हें याद करते हैं। कुछ समय निकालकर पापा से मिलने आ जाओ बेटा। बहू और बच्चों को भी लेते आना। तुम्हारे पापा हिम्मत हार चुके हैं, उन्हें तुमसे मिलकर कुछ सहारा हो जाएगा। अभी रमा जी अपनी बात कह ही रही थी कि सूरज ने अपनी मजबूरी बयां करनी शुरू की। माँ, इस सप्ताह तो मुझे कोई छुट्टी नहीं मिल पाएगी और आपको तो पता ही है मैं यहाँ पर अपना नया मकान बनवा रहा हूँ। मुझे वहाँ पर निगरानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपके पास आना थोड़ा मुश्किल है। आप पापा की देखभाल के लिए एक नौकर रख लीजिए। बेटे का स्पष्ट सा जवाब पाकर रमा जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और निराशा के भाव उफान मारने लगे। उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी। वह सोचने लगी, नौकर तो मैं रख सकती हूँ, रुपये पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन ये आजकल के बच्चों को कौन समझाए कि उनके माँ बाप को किसी पराये से ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। दिन प्रतिदिन शुगर और दिल की बीमारी से पीड़ित राजेश जी की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी और रमा जी के दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर पनपने लगा था। बीमार पति की देखरेख के लिए वह सारा दिन उनके पलंग के पास ही बैठी रहती।
कभी कभी तो राजेश जी पूछ बैठते, क्यों रमा, तुमने सूरज को फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में नहीं बताया क्या? ऐसा कौन सा काम है जो अपने पापा से बढ़कर हो गया उसके लिए? ऐसा करते हैं, अगर उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो हम ही उसके घर चलते हैं। कुछ दिनों से बहुत दिल कर रहा है अपने बच्चों से मिलने का। फिर रमा जी फीकी मुस्कुराहट देकर झूठी तसल्ली देने लगी। कहती हैं, आपके बेटे ने यहाँ आने के लिए पूरे सप्ताह की छुट्टियों के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आने में कुछ समय लग रहा है। धीरे धीरे राजेश जी भी जान गए थे कि यह सब बातें उनकी पत्नी उनका दिल रखने के लिए कह रही है, वरना शहर यहाँ से है ही कितनी दूर। इस समय इस उपेक्षित वृद्ध दंपत्ति के पास ऐसा कोई अपना नहीं था जिनके साथ वह अपना गम बांट सके। वे दोनों एक दूसरे को ही तसल्ली देकर रह जाते थे। रमा जी अपने पति से कहती, शायद हमारी किस्मत खराब है जो हमें अपने बेटे बहू और पोते पोती के साथ रहने का भी सुख नसीब नहीं हो पा रहा है। पोते पोती को अपनी गोद में खिलाने और उनसे लाड़ करने का अरमान तो अरमान ही रह गया। इस पर रमा जी को दिलासा देते हुए राजेश जी कहते, तुम तो अपना दिमाग बेकार की बातों में लगाए रखती हो रमा। बेटे की भी तो अपनी जिंदगी है, वो अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? हमें उनकी खुशियों में अपनी खुशियाँ देखनी चाहिए। लेकिन क्या बेटे का कोई फर्ज नहीं बनता? अरे पगली, जिसके भाग्य में जितना लिखा है वह उसे मिलकर ही रहता है। शायद हमारे भाग्य में बच्चों का इतना ही लिखा था। हम बेकार में ही उनके आने की उम्मीद पाले रहते हैं। उनकी दुनिया में अब उनके अपने बीवी बच्चे और शहर के पढ़े लिखे लोग हैं। अब उनकी दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को तसल्ली देकर रह जाते थे और एक दूसरे के गमों को बांटने का प्रयास करते थे। घर का कामकाज संभालने के लिए भी रमा जी ने नौकर रख लिया था। नौकर रखने से उन्हें इस बात की तसल्ली रहती थी कि चलो कोई तो इस अवस्था में उनके साथ है जो उनके मुश्किल समय में उन्हें संभाल लेगा। कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन राजेश जी की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दवाइयाँ भी उनकी बीमारी के सामने हिम्मत हारने लगी थी। लेकिन क्या मजाल उनका बेटा उनका हालचाल पूछने भी आया हो। अपने पति की चिंता में डूबी रमा जी ने बड़े भारी दिल से ना चाहते हुए भी अपने बेटे को फिर से फ़ोन किया और रुआंसी आवाज़ में बोली, बेटा, तुम्हारे पापा की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी है। यहाँ भी डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पिता को शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत है। उनकी यह हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुम जल्दी से आकर हमें ले जाओ। तुम्हारे पापा को जल्दी से जल्दी अच्छे इलाज की ज़रूरत है। इस पर बेटे ने जवाब दिया, माँ, मैं किसी काम से शहर से बाहर आया हुआ हूँ। आप पापा को एम्बुलेंस में शहर लेकर आ जाइए। मुझे 2 दिन लगेंगे वापस लौटने में। बेटे के कहे अनुसार रमा जी राजेश जी को एम्बुलेंस में शहर लेकर आ गई और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बीते हुए हर पल के साथ राजेश जी के बचने की उम्मीद भी कम होने लगी थी। लेकिन रमा जी को इस बात की तसल्ली थी कि अपने बेटे बहू और पोते पोती की एक झलक पाने को तरसती हुई राजेश जी की यह इच्छा तो कम से कम पूरी हो जाएगी। परंतु रमा जी की यह सोच केवल एक भ्रम मात्र थी। वे हर दिन सुबह होते ही दरवाजे पर टकटकी लगाए एक आशा भरी नज़र लिए अपने बेटे का इंतजार करती, लेकिन हर शाम को उनका भरोसा दम तोड़ देता। हर बीता दिन उन्हें अपने बेटे की फितरत का एहसास करवाने लगता। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने उनकी ठीक होने की उम्मीद को बिल्कुल नकार दिया और रमा जी को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अस्पताल के इलाज से ज़्यादा उन्हें अपनों के साथ की ज़रूरत है। यह सुनकर रमा जी अंदर तक टूट गई। अपने पति का हाथ अपने हाथों में लिए रमा जी दुख में डूबी उनके पास बैठी हुई थी। तभी
राजेश जी ने कहा, रमा, मुझे पता है मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे को एक बार फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन सूरज ने आज भी फ़ोन नहीं उठाया। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उन्होंने अपने पति को बेटे के घर ले जाने का फैसला किया। अपने बीमार पति को एम्बुलेंस में असिस्टेंट डॉक्टर की देखरेख में लेकर जाते हुए रमा जी सोचने लगी, हम दोनों ही तो एक दूसरे के दुख सुख के सहारा हैं। अब अगर इन्हें कुछ हो गया तो इस दुनिया में रहना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। यह सोचते हुए उन्होंने अपने पति की तरफ देखा तो राजेश जी के शरीर में कोई हरकत न थी। एम्बुलेंस में उपस्थित डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने बेटे बहू और उनके बच्चों से मिलने की अधूरी इच्छा लिए राजेश जी की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। राजेश जी की मौत ने तो जैसे रमा जी की जान ही निकाल ली थी। अपने पति के मृत शरीर को देखकर आंसू बहाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वह एम्बुलेंस में अपने बेटे के फ्लैट के बाहर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब राजेश जी नहीं रहे तो बेटे के घर जाने का क्या फ़ायदा। यह सोचकर वह उसी एम्बुलेंस से अपने मृत पति को लेकर वापस गांव की ओर चल दी। दिल पर पत्थर रखकर रमा जी ने अपने बेटे को फ़ोन करके यह दुख भरी खबर सुना दी। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंचा। मजबूरन बेटे की अनुपस्थिति में ही राजेश जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने घर के बरामदे में बैठी हुई रमा जी बार बार यही सोचकर दुखी हो रही थी कि राजेश जी के बिना आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। राजेश जी थे तो कम से कम किसी अपने के होने का एहसास तो रहता था, वरना बेटा होते हुए भी तो वो बेसहारा ही थे। उनके मन में बार बार यह प्रश्न रह रहकर उठ रहे थे, यदि बुढ़ापा इसी दर्द का नाम है तो यह क्यों आता है? क्यों बच्चे इस उम्र में अपने माँ बाप से इतनी दूरी बना लेते हैं? क्यों उन्हें कष्ट भोगने के लिए अकेला छोड़ देते हैं? आज रमा जी के पति की मृत्यु को हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके बेटे ने आना जरूरी नहीं समझा था। वह सोचने लगी, जब इसी बेटे को राजेश जी तकलीफ में देखते थे तो तिलमिला उठते थे, परंतु अपने माता पिता को इतने कष्ट देने के बाद भी उनके बेटे को रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास तक नहीं था। बड़े होकर अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? रमा जी की आंख भी रो रोकर सूज चुकी थी। अपने पति की असमय मृत्यु उनकी आंखों के पानी को समाप्त करने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था मानो इन आंखों में से खून बहने लगेगा। राजेश जी ने अपने बेटे को जरा सी भी दुख तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया था, फिर भी वह उनकी अंतिम यात्रा में क्यों नहीं आया, जिसकी एक मांग पर राजेश जी दुनिया भर की खुशियां लाकर उसके कदमों में रख देते थे। उसकी जरा सी तकलीफ के लिए आसपास के वैद्य हकीम को इकट्ठा कर लेते थे, उनकी इच्छा को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर देते थे। उन्होंने तो अपने प्यार में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी, और वही बेटा अब उनके बीमार होने पर तो क्या, अंतिम विदाई पर आने के लिए भी समय नहीं निकाल पाया था। रमा जी सोचने लगी कि जब 2 वर्ष पहले सूरज गांव आया था, तब रमा जी और राजेश जी ने उनके साथ चलने का जिक्र किया था। उनकी बहू का तो यह बात सुनते ही चेहरा उतर गया था। जाने दोनों ने अकेले में क्या बातें की। अगले दिन जब उनके साथ चलने का समय आया तो सूरज ने टाल मटोल करते हुए कहा, पापा, यहाँ की ढेर सारी ज़मीन तो खराब हो जाएगी, यहाँ की खेती को संभालना भी तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप दोनों यहीं रहिए। बेटे सूरज की हाँ में हाँ मिलाते हुए बहू भी बोली, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी। इस बुढ़ापे में शहर का प्रदूषण भरा वातावरण आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। गांव का साफ और स्वच्छ वातावरण ही आप दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। राजेश जी ने तो अपने बेटे बहू की बात मान लिए थे, लेकिन
रमा जी ने उसी दिन से अपने बेटे और बहू के मन को टटोल लिया था। उन्हें मन ही मन एहसास हो रहा था कि अब अपने बेटे के सहारे की उम्मीद रखना ही बेकार है। लेकिन उस समय तो उनके पास अपने पति का सहारा था, अब तो वह सहारा भी भगवान ने उनसे छीन लिया था। अतीत में जाते हुए रमा जी को बीते समय की यादें किसी पैने दर्द की अनुभूति कराने लगी। आंखों से गिरते हुए आंसुओं ने उनके कपड़ों के ऊपरी भाग को गीला कर दिया था। वह सोचने लगी, 5 दिन पहले जब पिता की मृत्यु की खबर भिजवाई जा चुकी थी, फिर भी बेटे बहू का कोई अता पता नहीं। इन 5 दिन के अंतराल में उन्होंने एक एक पल कैसे काटा, उनकी हालत साफ बयां कर रही थी। अपने पति के जाने का गम और बच्चों की उपेक्षा झेलते हुए वह छत पर टहल रही थी। छत की मुंडेर से नीचे आंगन की ओर देखा और सोचने लगी, इसी आंगन में तो राजेश जी की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। यही हमारे बेटे का बचपन बीता, यही आंगन तो हमारे हंसते खेलते परिवार के हंसी ठहाकों की आवाज़ों का गवाह हुआ करता था। अपनी पुरानी यादों में खोई रमा जी के विचारों पर एकाएक विराम लग गया। जैसे ही गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क से किसी गाड़ी की जोरदार ब्रेक की आवाज़ आई। अपने बेटे के आने की आशा लिए उन्होंने गाड़ी की ओर देखा तो पास वाले शर्मा जी का बेटा उस गाड़ी से उतर रहा था। वह भी शहर में ही नौकरी करता था। उसे देखकर वह सोचने लगी, सबके बच्चे कुछ दिनों की नौकरी के बाद अपने माता पिता से मिलने आते हैं। एक वही अभागे हैं जिनके बेटे ने उन्हें इस हालत में भी अकेला छोड़ दिया है। गम के अथाह सागर में डूबी रमा जी कुछ देर बाद छत से नीचे उतर आई तो देखा शर्मा जी का बेटा राजेश जी के लिए अफसोस प्रकट करने आया हुआ था। अब तो रमा जी को अपनी परवरिश पर भी घिन आने लगी थी। बाहर निकलकर अपने बेटे के आने की आस से एक बार फिर वह सड़क का मुआयना करने निकली तो देखा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। फिर से कांपती टांगों के साथ वह अंदर आ गई। अपने पिता के 13वीं पर जब सूरज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव पहुंचा तो गांव के चारों ओर हैरानी कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियां चौराहे जहां हर पल लोगों की चहल पहल लगी रहती थी, आज सुनसान पड़ी थी। कहीं बच्चे भी खेलते नजर नहीं आ रहे थे। जहां कहीं एक दो गांव वाले नजर आए भी तो देखा उनकी नजरें उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अपराधी हो जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो देखा घर के आंगन में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। आगे बढ़ा तो सारे गांव वालों की हैरानी भरी नजरें उसे अपराध बोध करा रही थी। अंदर आकर देखा तो आंगन में उसकी माँ को फर्श पर लिटाया जा रहा था और उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ की सहेली ने उसके हाथ में चिट्ठी थमा दी और बोली, बेटा ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखी है। चिट्ठी देते हुए उनकी घूरती नजरें सूरज को अंदर तक झकझोर रही थी। उसकी माँ ने उसके लिए चिट्ठी में क्या लिखा है यह जानने के लिए उसने जैसे ही चिट्ठी खोली तो सबसे ऊपर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे सदा खुश रहना। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे मिलने के लिए मैं जिंदा भी बचूंगी या नहीं, और वैसे भी जान तो मेरी उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम्हारे पापा जो हर सुख दुख में मेरा सहारा थे मुझे छोड़कर चले गए थे। लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे, मेरे अपने होते हुए भी मुझसे इतनी पराई कैसे हो गए? यह बात मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारे पिता जिसने तुम्हें पाल पोसकर इतना बड़ा किया, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भी अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन तुम न आए। अपना मकान और अपनी नौकरी तुम्हें अपने पिता से भी ज़्यादा जरूरी लग रही थी। अपने बीमार पिता का हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात, तुम उनके अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुंच पाए। तुमने कहने भर को तो हमें दादा दादी बना दिया, लेकिन कभी हमारे पोता पोती को गोद में खिलाने का मौका तक न दे सके। शायद हमारे ही भाग्य का कसूर था या फिर हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों में दोष था।
तुम हमारे चेहरे की गहराती लकीरों को भी न पढ़ पाए, हमारे दिल में उभरते दुख के भावों को न समझ पाए। पत्र को पढ़ते हुए सूरज बीच में रुक गया। पत्र में कुछ शब्द धुंधले हो चुके थे। शायद माँ के आंसू ने उन्हें धुंधला कर दिया था। फिर से सूरज ने पत्र पढ़ना शुरू किया। बेटा, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख हमें इस अवस्था में झेलने पड़े, ऐसे दुख भगवान किसी और माता पिता को न दिखाए। लेकिन हमारे समाज में आजकल बुजुर्गों की स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया है कि मेरे जैसे बहुत से बूढ़े माता पिता ऐसे हैं जिन्हें तुम जैसी औलाद के कारण नरक से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। इसलिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़मीन और मकान वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। लेकिन मेरी यह दिल से इच्छा है कि जैसा तुमने हमारे साथ किया है वैसा तुम्हारे साथ ना हो। अपने जीवन के अंतिम समय को मैंने बहुत कष्टों से गुजारा है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रही हूँ। मैं तुमसे अपने शरीर को मुखाग्नि देने का अधिकार छीनती हूँ और मेरे शव को हाथ भी मत लगाना। वैसे भी हमारा नौकर, जिसने हमारा बेटा बनकर हमारे दुख के समय में भरपूर साथ दिया है, वह मेरा सारा क्रियाकर्म कर सकता है। चिट्ठी को आगे पढ़ते हुए सूरज के हाथ और आवाज़ कांपने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। पत्र में आगे लिखा था, वैसे भी असीम दुखों के चलते हुए जल तो मैं बहुत पहले ही चुकी थी। यह शरीर तो केवल दिखावा मात्र है। बेटा, तुम अपने पापा की तो अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इच्छाओं को सम्मान देते हुए मेरे मृत शरीर को किसी अस्पताल को दान कर दो, ताकि यह नश्वर शरीर किसी जरूरतमंद के काम आ जाए, और हो सके तो मुझे माफ़ करना। पत्र को पढ़कर सूरज के चेहरे पर असीम दुख उभरने लगा। अपने घुटनों के बल बैठकर वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब इस पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ आई और उसकी माँ के मृत शरीर को उठाकर ले जाया जाने लगा। एक एक करके सभी रिश्तेदार और गांव वाले भी वापस चले गए और अंत में सूरज के पास रह गया तो सिर्फ पछतावा। सूरज ने लोकाचारी के लिए रमा जी के क्रियाकर्म में हाथ बटाने की कोशिश की तो गांव के प्रधान ने यह कहकर मना कर दिया कि तुमने अपने माँ बाप की इच्छाओं को जीते जी तो पूरा नहीं किया, कम से कम मरने के बाद तो पूरा कर दो। सूरज उनकी बातों को सुनकर एक अपराधी की तरह अपना सिर झुकाए शर्म से पानी पानी होकर वापस शहर की ओर रवाना हो गया और रमा जी का नौकर प्रकाश ने उनके सारे क्रियाकर्म किया। तो दोस्तों, माँ बाप कितना कष्ट सहकर अपने बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करते हैं, और वही बच्चे जब बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो बताइए उन माँ बाप को कैसा लगेगा। फिर भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते। उनके मन में तब भी असीम प्यार ही रहता है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। केवल हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देने से ही आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि जब मन प्रसन्न हो जाता है तब दिल से जो आशीर्वाद मिलता है वही सच्चा आशीर्वाद होता है। तो हमारी कोशिश रहे कि हम उनका दिल जीत लें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।